इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल में नून लीग मुलविस है। नून लीग लंदन के तर्जुमान तस्नीम हैदर का बड़ा दावा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इमरान खान पर हमले, अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश लंदन में तैयार हुई। मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया और कहा कि अरशद शरीफ और इमरान खान को कत्ल करना है। कहा गया नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले दोनों को रास्ते से हटाना है। नवाज शरीफ ने कहा, आपको वजीराबाद में जगह देंगे, इल्जाम पंजाब हुकूमत पर आएगा। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बताया गया कि हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया। मुझे लीगी क़यादत की जानिब से कहा गया कि अरशद को कीनिया में ठिकाने लगाया जाए। मैंने कहा, कीनिया में मेरे रवाबित नहीं है। साजिश से बरतानवी पुलिस को आगाह कर दिया। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने बुलाया तो बयान देने के लिए जाऊंगा। एक पहली 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई मेरी, उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरी। नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियाँ साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर हैं। नवाज शरीफ से हसन नवाज के दफ्तर में 3 मुलाकातें हुई। 20 साल से मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हुई। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से मेरा तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर कराया। नवाज शरीफ से कहा गया, तस्नीम हैदर के पास शूटर हैं, ये काम कर सकते हैं। तस्नीम हैदर शाह कहते हैं, मेरे पास मुलाकातों की तस्वीर मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज को लंदन आने दे, फिर मंसूबे पर अमल करेंगे। पीटीआई के दरख्वास्त गुजार तारिक महमूद का कहना है, बरतानवी पुलिस जिससे चाहेगी तफ्तीश करेगी। मुस्तकबिल करीब में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील मेहताब अजीज कहते हैं, इस केस में अब हमारे पास एक बड़ा सबूत आ गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, तस्नीम हैदर मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं, सबूत हैं तो जेआईटी में पेश करें। तस्नीम हैदर साहब PMLN के साथ बड़े तवील अरसे से वाबस्ता है और बड़े कॉन्फिडेंट हैं नवाज शरीफ फैमिली के, और उनकी तरफ से सीरियस इल्जामात जो हैं वो आज आए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तहकीकात हो रही हैं, मेरे ख्याल में इनको अब शामिल करना उसमें जरूरी है। नून लीगी रहनुमा ने संगीन इल्जामात लगाए, तस्नीम हैदर को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। तस्नीम हैदर नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, लंदन में इस किस्म के इल्जामात बहुत सोच समझ कर लगाए जाते हैं। इन इल्जामात की तहकीकात करके सच कौम के सामने लाया जाए। अदालत उज़्मा से अरशद शरीफ के कत्ल का अज़-खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को अब तस्नीम हैदर के इल्जामात का नोटिस लेना चाहिए। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान कहते हैं, घर के भेदी ने लंका ढा दी। तस्नीम हैदर शाह के इल्जामात इंतहाई संगीन हैं, ये बड़ा इंकिशाफ है। अब अरशद शरीफ केस में नवाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। जानते हैं, मौजूदा हुकूमत अरशद शरीफ केस को खराब करेगी। तस्नीम हैदर से राबता हो गया, उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज शीमा कहते हैं, तस्नीम हैदर के इकबाली बयान के बाद लीगी मरकजी सूबाई क़यादत से पूछगछ की जाएगी। वजीराबाद वाक़ई की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। मजहबी मुनाफरत से मुताल्लिक कुछ लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हुए, गिरफ्तार भी हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। JIT की हमलावर नवीद के करीबी रिश्तेदारों से पूछगछ, नवीद के माजी से मुतालिक भी मालूमात ली गई। हिरासत में लिए गए वकास और साजिद भट्ट से भी तफ्तीश। नवीद ने वकास और साजिद भट्ट से 20,000 रुपए में असलहा खरीदा था। इमरान खान का 26 नवंबर को सरप्राइज देने का ऐलान। चेयरमैन PTI कहते हैं, जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब दोनों तरफ से फंस चुके। इलेक्शन कराते हैं तो फारिग हो जाएंगे, नहीं कराते तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। जमान पार्क लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सदर आरिफ अलवी के जरिए उन्हें पैगामात भिजवाए गए, मगर मेरा एक ही मुतालबा है, इलेक्शन की तारीख दें, इसके बाद बात होगी। अवाम की ताकत से इनका मुकाबला करूंगा। मेरे खिलाफ पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके भी घड़ी के अलावा कुछ ना निकाल सके। पूरा यकीन है अदालत में ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो जाएगा। शहबाज शरीफ लंदन की अदालत में भी फंस चुका।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के इलाके लसबेला का दौरा। लाल गुलगोट में प्री फैब्रिकेटेड घरों का इफ्तिताह किया। ISPR ने बताया सैलाब से मुतासर अफराद के लिए घर तामीर किए गए हैं। प्राइमरी स्कूल, शमसी तवानाई और ट्यूबवेल तामीर किया गया। FWOs ने मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया। आर्मी चीफ को बहाली 9 के मंसूबों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाक आर्मी बहाली 9 के अमल में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बहाली के मंसूबों में भरपूर ताउन किया जाएगा। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। इमरान खान बता चुके उन पर हमले में एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है सूबाई हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी। आसिफ जरदारी भी आईनी तरीके से आने वाले आर्मी चीफ को कबूल करने का कह चुके हैं। नून लीग वालों की शक्लें देखें, उजड़ी हुई फसलों की तरह हैं। शहबाज शरीफ को काम नहीं आता, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गया। शरीफ फैमिली नवाज शरीफ की प्लेटें बनाने पर लगी है। 26 नवंबर को रावलपिंडी में अवाम का समंदर होगा। सारा पाकिस्तान रावलपिंडी पहुंच रहा है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए इमरान खान का खिताब दिन में होगा। अफवाहें हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आने वाली है। इमरान खान ये कबूल नहीं करेंगे। उनका मुतालबा एक ही है कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों। एक सवाल पर कहा नवाज शरीफ को वापस आना हो तो उनके पास सिफारती पासपोर्ट है। अगर कोरोना है तो अल्लाह उसको सेहत दे, अगर ड्रोना है तो अल्लाह हौसला दे। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला कतर में सज गया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, म्यूजिक के तड़के से शायकीन का लहू गरमाया। फैंस का जोश आसमान की बुलंदियों पर। दुनिया भर से आए शायकीन ने कतर की रौनकें दोबाला कर दी। सड़कों पर मेले का समा। अमीर कतर तमीम बिन हमाद ने खिताब में तमाम टीमों और मेहमानों को खुशामदीद कहा। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म और वली-ए-अहद तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान की भी शिरकत। UN सेक्रेटरी जनरल, मिस्र के सदर, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास और फीफा के सदर भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। फीफा वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच इक्वाडोर ने जीत लिया। मेजबान कतर को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। इक्वाडोर के कप्तान वेलेंसिया ने दोनों गोल किए। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच इंग्लैंड और ईरान के दरमियान होगा। दूसरे मैच सेनेगल और नेदरलैंड्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त। इमरान खान का फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद पर कतर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पैगाम में लिखा, पहली बार कोई मुस्लिम मुल्क दुनिया के सबसे बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक तमाम टीमों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के चर्चे। दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल के साथ जलवागर हुए। पाकिस्तानी मजदूरों की मेहनत से तैयार किए गए स्टेडियम रोशन हुए। पाकिस्तानी फोर्सेस के जवानों ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए। कराची में फुटबॉल के दीवानों ने मलीर को दोहा बना दिया। गलियां पेंटिंग्स और टीम्स के झंडों से सजा दी। ब्राजीलियन टीम की सपोर्ट में बाजे बजाए और रक्स किया। फैंस का जोश उरूज पर आतिशबाजी भी की गई। एक तरफ कप्तान का दबाव, दूसरी तरफ मुश्किल फैसले। 2 बयानियों में बटी नून लीग मजीद तकसीम का शिकार। मुश्किल मौशी हालात में पार्टी की गिरती सियासी साख को कैसे बहाल किया जाए, पार्टी क़यादत तजब्जुब में। नवाज शरीफ एंटी स्टैब्लिशमेंट और वोट को इज्जत दो के बयानी की बहाली के हामी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मजीद दबाव का शिकार। क्या पार्टी वापस वोट को इज्जत दो के बयानी की तरफ जाएगी या फिर मसालहती किरदार जारी रखेगी? शेख रशीद कहते हैं नून लीग फंस चुकी, फैसला करना चाहती है लेकिन कर नहीं सकती। इनका सियासी बयानिया दफन हो गया। 30 नवंबर के बाद इत्तेहादी तितर बितर हो जाएंगे।
वफाकी हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करे और जेल में डाले। पीपी रहनुमा सईद गनी का मुतालबा, कहा समझ नहीं आती कि हुकूमत इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती। इमरान खान दबाव और ब्लैकमेलिंग से मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। शर्जील मेमन कहते हैं इमरान अब सियासी बंद गली की तरफ गामजन है। पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल गीदड़ भपकी है। इमरान अब फेस सेविंग मांग रहा है जो कि इसको नहीं मिल रही। इमरान इस्माइल का बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा, कहा सरेआम सदर को धमकी देने वाला किसी को नजर ही नहीं आ रहा। मुल्क के सबसे बड़े मनसब की तज़हीक का मकसद आइन की तजलील है। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। ट्वीट में लिखा फजलुर रहमान पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे में बैठकर कराची पहुंचे। नहीं मालूम उन्हें ये सहूलत क्यों और कैसे हासिल है। वो ऑफिस होल्डर भी नहीं। जहां बाकियों की मौजें जारी हैं वहां मौलाना भी मजे उड़ाएं, कुछ दिनों की बात है। माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर पाकिस्तान का मौकिफ तस्लीम कर लिया गया। मौसमियाती नुकसानात के अजाले के लिए आलमी फंड का क़याम। मिस्र में COP27 में तारीखी मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा फंड्स का क़याम मौसमियाती इंसाफ के हदफ की तरफ पहला अहम कदम है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान ने अपना मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और एतमाद पर G77 के तमाम अराकीन और चीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। पख्तूनख्वा के वजीर खजाना विफाक पर बरस पड़े। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। विफाक ने 7 महीने से पैसे नहीं दिए, 100 अरब की अदायगी होनी है। फिर कहते हैं कर्जा लो और उस पर सूद दो। इसहाक डार से राबता किया मगर जवाब नहीं आया। लगता है अपने हुकूक के लिए हमें अदालत जाना पड़ेगा। शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत का तनाज़ा खत्म कराने की कोशिशें। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने शुगर मिल्स मालिकान को आज बुला लिया। इजलास में हुकूमत चीनी बरामद की इजाजत देने का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का मजीद 50,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का फैसला, टेंडर्स जारी कर दिया। 7 माह में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 27% कमी, $2.8 अरब से कम होकर $7.9 अरब रह गए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की सरमायाकारी में 46, कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर में 6% की गिरावट। महंगाई दुगनी, पेट्रोल 35, डीजल 85, डॉलर 40 रुपये महंगा हुआ। फारूक हबीब कहते हैं PDM की 7 माह की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है जिसने मुल्क को इस हालत में पहुंचा दिया। कौम पाक फौज के साथ, शहर शहर पाक आर्मी की हिमायत में रैलियां। कराची, लाड़काना, नवाबशाह, ओकाड़ा, फैसलाबाद में अवामी रैलियां। कराची में सिंध पीस फोरम के तहत हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। शुरका ने पाक फौज की हिमायत में फलक शगाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था कि साजिश के तहत पाक आर्मी के खिलाफ नफरत फैलाई गई। हम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी दारुल उलूम कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। महंगाई के मारे अवाम नाश्ता और खाना होटल से खरीदने पर मजबूर। शहरियों की दुहाई, कहा अभी तो सर्दियां शुरू भी नहीं हुई। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। होटल मालिकान और पकवान सेंटर वालों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासर। कराची में औरत मुरत मार्च किया गया। फेयर हॉल से मार्च का आगाज हुआ। मुख्तलिफ सड़कों पर गश्त करने के बाद शुरका वापस फेयर हॉल पहुंचे। मार्च में जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर, शहला रजा और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थी। मार्च के दौरान जियो भुट्टो के नारे लगने तो जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर जज्बाती हो गए। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। अस्तो और कालाम, गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की ठंड। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर
और कोयटा में भी सर्दी बढ़ने लगी।